हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अपने क्या किया है, अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को कर लिया है, चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन को अपने करते हैं। अब अपने कर लें एनसीईआरटी सॉल्यूशन को, तो आइए मिलकर करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये वही है पाठ्य पुस्तक में जो आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको इससे बना दिया इस क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम में वैसा तो आने वाला है नहीं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको एग्जाम के अंदर जैसा मर्जी आए आपको क्वेश्चन समझाना मेरा उद्देश्य है। चाहे जैसा मर्जी आए आप उसको फेंट दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। अपने को भी पता है कि स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ बीमारी की बात नहीं होती है, अदर फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, जो बीमार होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर सेकंड बात, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, यानी कि संविधान कब कंप्लीट होता है। संविधान मान लो, संविधान किससे बना है, आर्टिकल से। ठीक है, अनुच्छेद से। अब अनुच्छेद 1 लिख दो, मान लो कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 395 यहाँ पर ये लिख दो, 395। अब ये मान लो कि ये एक अनुच्छेद हो गया। ठीक है, अनुच्छेद नहीं, सॉरी, ये एक संविधान हो गया। ठीक है, ये आप मान लो संविधान हो गया। अब ये कह रहा है कि संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, पूरा संविधान नहीं कहता है, इसका कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, यानी कि कुछ आर्टिकल कहते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है। कुछ आर्टिकल कहते हैं कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ये राज्य का कर्तव्य है। कुछ आर्टिकल कह रहे हैं, वो आर्टिकल कौन से हैं वही अपने को देखने हैं। कौन से हैं, जिससे अपने पहले देखे थे, जिसे फंडामेंटल राइट देखे थे, फंडामेंटल राइट मौलिक कर्तव्य देखे थे। 13 से लेकर 35 तक आते हैं मौलिक कर्तव्य। 35 से लेकर 51-52 तक शायद ये ऑल अपने है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये 35 से लेकर यहाँ पर आ जाएंगे 51 या 52 समथिंग, पूरा मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, 51 या 52 तक ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही व्यक्ति के जीने के लिए काम करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जो सरकार होती है उसको काम करने ही होते हैं। ठीक है, वो होते हैं फंडामेंटल राइट। अब मान लो कि किसी ने जीवन जीने का अधिकार छीना है, तो उसके अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उसको सजा मिलेगी, यानी वो मानने पड़ेंगे, कोई भी है। तो अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक कर्तव्य सरकार के द्वारा सरकार को दिए जाते हैं। अब सरकार होते हैं नागरिकों के भले के लिए ही है, लेकिन इसको मान भी सकती है राज्य सरकार या नहीं भी मान सकती। ये काम कौन किसका होता है, नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य सरकार का। ठीक है, राज्य सरकार को ये नीति निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं और इसके अंदर ये नागरिकों के लिए कुछ काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यानी कि संविधान में तो लिखा हुआ है भी ये काम करना है, यानी नागरिकों का जीवन यहाँ तक पहुँचाना है, ये बंद करना है, शराब बंद करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको माने या ना माने ये सब सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लोगों के कल्याण की बात की गई है। कहां पर की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक होते हैं, आर्टिकल 35 से ये होते हैं 51 या शायद 52, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां तक होते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसी संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन जो है पूरी की पूरी यहाँ से कोट कर दी है, ये पूरी की पूरी यहाँ वाली लाइन यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, थर्ड लाइन के अंदर क्या लिखना है, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी सरकार तीन होती है, आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी, एक लोकल, एक स्टेट और एक सेंटर की, 3 सरकार होती है, ये आपको पता चल गया होगा। सरकार के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर यही बात की थी अपने ने मिलकर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है।
तीनों सरकारों ने मिलकर क्या किया, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र वही जो गांवों के अंदर बनाए जाते हैं, शहरों के अंदर होते हैं, तो उसका निर्माण तीनों सरकारों ने मिलकर किया है। और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। क्या करती है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या करती है, योजनाएं बनाती है, लागू करती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी वे के अंदर आपने किया है, ठीक है। इससे इजी वे के अंदर नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में एग्जाम में जैसे भी आए उसको फेंट देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। यानी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, अपने को ये याद रखना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। क्या कर सकती है भाई, प्रदूषण मुक्त कर दो, ठीक है। प्रदूषण अगर कोई फैला रहा है तो उस पर कानून बना दो, उसको सजा दे दो, प्रदूषण नहीं फैलाएगा। उसके बाद में और क्या हो सकता है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी दे दो, अच्छी बुनियादी चीज़ें हैं उनको वो उपलब्ध करवा दो, वातावरण की साफ सफाई करवा दो, ठीक है। तो ये काम कर कर क्या हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। तो अपने देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। अब स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा केंद्र में वृद्धि हो जाएगी, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हैं वहाँ पर बन जाएंगे, तो लोगों का स्वास्थ्य अपने आप बेटर हो जाएगा। अगर कोई बीमार होगा तो वो वहाँ से दवाई लेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बजट बढ़ाएं। अब बजट ही नहीं होगा सरकार का तो वही वो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़ाएगी, ठीक है। जिनमें पैसे नहीं होंगे तो वो स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कैसे करेगी या कोई और चीज़ों का निर्माण कैसे करेगी, तो बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रदूषण पर कानून लाकर, प्रदूषण पर कानून ले आओ, तो प्रदूषण पर कानून ले आओगे तो कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा, गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है वो नहीं फैलाएंगे या ध्यान रखेंगे, अगर फैलाएंगे भी तो ठीक है। अब कोई जैसे कोई नेता वगैरह जीतता है तो कितना पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो सभी के लिए एक ही कानून ले आओ यहाँ पर। फिर पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवा कर, पीने का ज़्यादातर बीमारियाँ किसे फैलती है, ऑलमोस्ट 21% बीमारियाँ जल जनित होती है, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। तो अच्छा पानी मिलेगा लोगों को तो बीमार नहीं होंगे। तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। आगे तीसरा क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखते हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलता है। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस है उनके अंदर क्या अंतर देखने को मिलता है। अपने जो चैप्टर पढ़ा था बहुत ही अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। जैसे प्राइवेट होता है तो उसकी फीस ज़्यादा होती है, जो गवर्नमेंट होता है तो उसकी फीस कम होती है, ठीक है। बेड चार्ज है, डॉक्टर की फीस वगैरह प्राइवेट की अधिक होती है तो इसकी कम होती है। और प्राइवेट के अंदर जो हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध होती है, हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। और जो गवर्नमेंट होता है हॉस्पिटल उसके अंदर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये सब अंतर अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपने अंतर बता देते हैं। जिसे निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होता है, मूल्य बहुत अधिक होता है, आपको ही पता होगा, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों में फीस बहुत कम होती है। मान लो स्वास्थ्य जो सार्वजनिक अस्पताल है उसके अंदर फीस कितनी होती है, 5 रुपये 10 रुपये इतनी सारी फीस होती है, इतने में सारा इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ये फीस का मामला आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस क्या है, निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस, जांच परीक्षण काफ़ी महंगे होते हैं। तो महंगे होते हैं क्यों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा खोला होता है, ठीक है दोस्तों। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना किसी व्यक्ति के द्वारा खोला होता है, अपने को भी पता है, तो उसके जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो महंगे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो इधर हैं सार्वजनिक अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस बहुत कम होती है। इसकी फीस तो उतनी ही होती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसकी फीस सस्ती होती है, फीस उतनी होती है। लेकिन जो भी पे करना होता है वो गवर्नमेंट पे करता है, गवर्नमेंट उनको फीस दे देती है। लेकिन इधर क्या होता है, इसको कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है। ये जो बंदा है, ये मान लो कि अब मैं कल को कोई डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बनूंगा, ठीक है। अगर मैं कोई डॉक्टर बन जाऊं तो अगर मेरे को खोलना है प्राइवेट हॉस्पिटल तो मैं भी इतनी फीस लूँगा, क्यों, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल बनाया है उसका खर्चा, जो भी स्टाफ है उसका खर्चा, जो भी मशीनें वगैरह लगी है उसका खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा, तो इसकी फ़ीस तो अपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इधर सरकार दे रही है इसलिए इसकी फ़ीस इतनी नहीं होती है। फिर आगे, निजी अस्पतालों में रोगियों को सभी तरह की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो प्राइवेट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि कस्टमर जो भी आए ना, जितने भी अपने कस्टमर ही होता है, जो भी रोगी होते हैं उनके लिए, तो भाई जो भी कस्टमर आए तो उनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिले। यानी मेरे दर पर आया हुआ कोई इंसान खाली हाथ ना जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये उनकी सोच रहती है। लेकिन इधर भाई साहब देखिए, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये तो डॉक्टरों के लिए अच्छा ही है सार्वजनिक अस्पतालों में, गवर्नमेंट जो दूसरे हैं उनके लिए कि हमें कम इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसा चेक करे चाहे ना करे, पैसा तो सरकार की तरफ से मिल ही जाना है, ये आप ही जानते हो।
और इधर क्या है, इधर भाई साहब को तो कमाना पड़ेगा तभी मिलेगा ना। तो इधर ये कोशिश करता है कि हर तरह की फैसिलिटी इसको वो आगे कस्टमर को आपने दे पाए, कस्टमर मतलब रोगी को दे पाए। फिर आगे देखिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि कह रहा है कि पानी अगर अच्छा पिएंगे और साफ सफाई अच्छी रखेंगे तो कई बीमारी को हटाया जा सकता है। तो पहले तो बीमारी बतानी है कि लगती कौन सी है, फिर अपने इसको आगे सुझाव दे सकते हो, ठीक है। तो पहले बीमारी बता देते हैं, जैसे संचरणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे से लगती है। यानी जो संचरणीय बीमारियां होती है, संचरणीय का मतलब होता है यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, तो ये पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती है, यानी जल के द्वारा लगती है। जैसे पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, जल के द्वारा होती है। सीधा से लिख सकते हो कि जल के द्वारा 21% बीमारियां लगती है, ये लाइन कोट कर सकते हो। फिर साफ सफाई एवं प्रदूषण के कारण भी अनेकों बीमारियां लग जाती है। साफ सफाई ना करेंगे, प्रदूषण होगा तो भी बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। आपकी किताब में दिया हुआ है कि जैसे टीबी से हर वर्ष 5 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जैसे एग्जाम्पल दे देना, फिर डेंगू मलेरिया आदि। ये डेंगू मलेरिया ये किससे फैलता है, तो ये साफ सफाई से ही फैलता है, क्योंकि डेंगू आएंगे कब, जब साफ सफाई नहीं होगी, जब पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू आएंगे। डेंगू आएंगे तो आपको मच्छर हो जाएगा, मच्छर से काटने के बाद में आपको फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया और इसके सुझाव लिख सकते हो कि साफ़ सफाई, पानी अच्छा कर पीना चाहिए, साफ़ सफाई पीना चाहिए। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये तीसरा भी हो गया और चौथा भी होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आती है आपको, चाहे चैप्टर के अंदर कोई चीज़ ना समझ में आती है, चाहे क्वेश्चन में, चाहे MCQ क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी चीज़ नहीं समझ आती है आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे, आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो थम्स अप अवश्य भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।